करवा चौथ, इसका इतिहास, मिथिहास या कहानी जो भी रही हो, मगर आज यह पति पत्नी की आपस में प्यार, इश्क, मोहब्बत, चिंता, फ़िक्र, घर की खुशहाली, तरक्की का त्यौहार बन गया है। वह पति पत्नी जो आपस में प्यार, मोहब्बत के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, वह खुशकिस्मत हैं। इस तरह के त्यौहार में जो रौनक, जो तेज, जो नूर उनके चेहरे पर होता है, उसका कोई और रंग मुकाबला नहीं कर सकता। उनकी आपस में खुशी के कारण ही बच्चों और परिवार के और लोगों की खुशी भी बनी रहती है और वह ज़िंदगी के हर तरह के हालातों को, खुशी और गमी जो भी हो, आपस में मिलकर काट लेते हैं। वह ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। जो अगर मुश्किल आती भी है तो उससे निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। मगर दूसरी तरफ वह भी जोड़ी होती है जिनकी ज़िंदगी लड़ाई झगड़े में निकल जाती है। 12 महीने 30 दिन मायके में या कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने में निकल जाती है। बच्चे, रिश्तेदार, सब परिवार दुखी रहते हैं। उनका आर्थिक, सामाजिक, मानसिक जीवन तहस नहस हो जाता है। वह दुनिया में आए न आए एक बराबर है, क्योंकि उनकी आपस में जब किसी तरह की अनबन होती हैं या परेशानियां होती हैं, उसमें वह किसी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। उनको अपने रिश्तों को, जो उसकी हदें होती हैं, उनके बीच में रहना चाहिए। उनको अपनी हदों का ज्ञान नहीं होता। अगर शादी करवाकर दुख और क्लेश ही देने हैं तो शादी क्यों करवाते हैं? लोक दिखावा क्यों करते हैं? इस पवित्र रिश्ते को क्यों बदनाम करते हैं? रिश्ते एक दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी जीने के लिए जुड़ते हैं। समाज में अगर रिश्तों में कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं तो उन पर चलने की ज़रूरत है। अगर एक दूसरे के कहने में नहीं रहना, अपनी मर्ज़ी से बिना पूछे, बिना बताए चले रहना है, तो अगले आदमी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करते हो? अकेले ही रहना चाहिए था। फिर शादी क्यों करवाई? कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। जहाँ मर्जी आते जाते। शर्तों से ज़िंदगी नहीं चलती। अगर शर्तों से ज़िंदगी चलनी होती तो फिर वह दुकानदारी हो जाती। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। हमने राजाओं, महाराजाओं और इतिहास में भी कितने ही ऐसे राजे महाराजे देखे हैं जिनकी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े उतार चढ़ाव आए। तो क्या हुआ? क्या वह घर परिवार छोड़ देते हैं या रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं? आज का दिन लोग दिखावे के लिए करवा चौथ का व्रत रखना, यह कहाँ की समझदारी है? जब आपका आपस में ही मोह नहीं, प्यार नहीं, आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं। और जो लोग नशे, शराब, ख्वाब में ही ज़िंदगी निकाल देते हैं, चोरी चकारी करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, और ना ही उनका कोई कमाई का साधन होता है, बस उम्र के लिहाज से शादी कर लेते हैं। भाई फिर आपने शादी क्यों करवाई? किसी और औरत की या लड़की की ज़िंदगी क्यों खराब की? सो
हमें अपनी ज़िंदगी में इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, बीत गया। दोनों को चाहिए कि एक आदर्श जीवन जिएं, ज़िंदगी खुशहाल मिलकर जिएं। देखो, अगर आपने जो रहती ज़िंदगी भी इसी तरह से क्लेश, लड़ाई झगड़ों में और अलग अलग कारणों से घर में परेशानियां देनी हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। इस त्यौहार की पवित्रता को, इसके आदर सम्मान को बनाए रखें। जिसकी जितनी समर्था है उसी में जीवन गुजारें, ताकि उसका जो असर है बच्चों और बाकी परिवार के रिश्तों के ऊपर भी सही पड़े, ना कि आपस में भी आप परेशान हैं और दूसरे लोगों को भी परेशान किया हुआ है। तो आपको चाहिए कि आज जो करवा चौथ का त्यौहार है, इसमें आपस में एक दूसरे से वायदा करें कि हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें हम अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने रिश्तों की जो भी मर्यादाएं हैं उसको कायम रखें। बच्चों की ज़िंदगी बनाएं, अपनी खुद की ज़िंदगी बनवाएं, खुद भी आदर्श बने, दूसरों को हम आगे रास्ता दिखाने के काबिल बन जाएं। धन्यवाद।